नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस एपिसोड में हम जानेंगे कुंडली के द्वादश भाव यानी 12th हाउस के बारे में। 12वें भाव को नुकसान भाव यानी हानि भाव भी कहा जाता है। ये नुकसान चाहे पैसे का हो या मान सम्मान का हो या आपकी जिंदगी से जुड़े किसी भी चीज का हो। इस घर से निराशा और फालतू खर्चे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब वो खर्चे जो हम किसी लाभ के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करते हैं। द्वादश भाव से हम अध्यात्म को भी देखते हैं, क्योंकि द्वादश भाव सारे भावों में से आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल माना जाता है। तो इस भाव से मेडिटेशन, साइकिक एबिलिटीज जैसे कि मीडियमशिप और टेलीपैथी जैसी एक्टिविटीज भी देखी जाती हैं। छठे, आठवें और 12वें भाव में इन तीनों को दुष्ट स्थान कहा जाता है और 12वां भाव इनमें से एक है। इसलिए यहाँ कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता सिवाय शुक्र के, जिसे इस स्थान पर उच्च माना जाता है। हालांकि शुक्र उच्च होने के बावजूद कैसा फल देगा, ये इस स्थान पर कोई अशुभ दृष्टि या ग्रहों की युति यानी कंजंक्शन पर निर्भर करता है। कहते हैं कि 12वां भाव से विदेशी भूमि यानी फॉरेन लैंड्स या विदेश में परमानेंट सेटलमेंट को देखा जाता है, पर यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है। और फॉरेन लैंड्स या सेटलमेंट के लिए कुंडली में ग्रह और दूसरे भाव उतने ही जरूरी हैं। फॉरेन लैंड से ज्यादा ये स्थान ड्रीम लैंड यानी सपनों की दुनिया का कारक है। 12वां भाव हमारे गहरे आध्यात्मिक मूल्य यानी स्पिरिचुअल वैल्यूज, अंत, आत्म विनाश, कल्पना शक्ति, कानूनी समस्याएं, किसी भी प्रकार की हानि और हार को दर्शाता है। हालांकि ये भाव इतना भी बुरा नहीं है और इसमें आप अपनी आत्मा की खुशी के लिए जो भी काम करते हैं जैसे कि चैरिटी वर्क, वो भी इस भाव से देखा जाता है। 12वां भाव से आइसोलेशन यानी वह जगह जहाँ पे आप शुद्धिकरण या अपने आप को सुधारने के लिए रहते हैं, जैसे कि जेल, अस्पताल, मानसिक शरण, ध्यान रिजॉर्ट, मेडिटेशन रिजॉर्ट जिसे कहते हैं, और पुनर्वास यानी रिहैब्स। ये भाव शराब या ड्रग्स के अति सेवन के साथ कामुक सुख या बिस्तर सुख को भी दर्शाता है। इस भाव का स्वामी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरु है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून। इस भाव में मीन राशि यानी पाइसिस का शासन है। इस भाव से संबंधित शरीर का अंग पैर यानी फीट है। यह घर अदृश्य या छिपी हुई चीजों का कारक है, चाहे वह छिपा हुआ आशीर्वाद हो या श्राप। इसलिए इस भाव को सबसे दिलचस्प और रहस्यमय भाव माना जाता है। दोस्तों, यह था द्वादश भाव और उससे जुड़ी कुछ विशेषताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।